अगर ये ना हो तो कितनी कठिनाई परिक्रमावासियों को होती थी पहले। बकावा के सभी भक्त मंडल को जिन्होंने इस श्रद्धा सेतु का निर्माण किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। खूब ईश्वर आप पर अपनी कृपा करे। आपने परिक्रमा वासियों के लिए ये श्रद्धा सेतु बना करके आपने उनकी यात्रा को बहुत सुगम कर दिया। इसकी जगह लकड़ी होनी चाहिए। फंटी होती ना, फंटी वाली, या इसके ऊपर एक मैट बिछा दें। मैट या फंटी होती ना, फंटी दीदी वो सत्य मूर्ति जी को बोलो कि ये एक ही वजन हो जाएगा। हाँ बांस पे वजन हो जाएगा। आप ले आओ ना, सारे पकड़ एक साथ नहीं, राजा दो-दो भैया। करके आओ। बकावा से यहाँ तक 2-3 किलोमीटर की यात्रा हुई दीदी माँ के साथ। अब हम भी इस श्रद्धा सेतु को पार करके पुनः जा रहे हैं बकावा से रावेर की ओर। हमारी गाड़ी वहीं खड़ी है। हमने भी पैदल पैदल दीदी माँ के साथ परिक्रमा। और यह बाकुड़ नदी है, बाकुड़ और नर्मदा का यह संगम है। और इस सेतु को पार कर कर यहाँ से आगे जाया जाता है। जो परिक्रमावासियों को छोड़ने पहुँचे थे हम यहाँ तक। नर्मदे नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। काला करके लेना हूँ तो जब पूरा नर्मदा पहुँचेंगे। हाँ जाता हूँ, माता जी तक पहुँच रहा हूँ मैं। और हम पहुँचे इस सेतु पर जो परिक्रमावासियों के लिए बनाया गया है। देखिए आप, नर्मदा परिक्रमा में जब आप चलते हैं तो इस तरह की सहायक नदियाँ को हमें पार करना पड़ता है। और इन सहायक नदियों को पार करते समय कई परिक्रमावासी फिसलते थे, गिरते थे, पड़ते थे, कोई घटना दुर्घटना होती थी। पर ये परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए मार्ग बनाया है बकावा के युवा साथियों ने, और जिससे परिक्रमावासी बड़े सुगम तरीके से इसको पार करते हैं। और आज हम इसी सेतु पर पहुँचे, श्रद्धा सेतु इसका नाम है। श्रद्धा सेतु पर ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी ये सेतु है। और ये बाकुड़ नदी जो आगे जाकर उस स्थान जिसे मिलती है वहाँ बाकुड़ का संगम होता है। और देखिए ये परिक्रमावासी चल कर आ रहे हैं इस पर। बड़ी सुविधा होती है इसको बनाने से, अस्थायी निर्माण किया है इसका। जब इस श्रद्धा सेतु का निर्माण नहीं हुआ था तब परिक्रमावासी इस बाकुड़ नदी को पार करने में गिरते थे, पड़ते थे, किसी को चोट लगती थी। पर इस पीड़ा को समझा बकावा के युवाओं ने, और जो ये अस्थायी पुल आप देख रहे हैं इसका निर्माण किया। और लगभग 4 से 5 वर्ष से हर वर्ष इस पुल का कार्य तरह ड्रम से बनाकर किया जाता है। पुनः बारिश में इसे निकाल लिया जाता है और फिर परिक्रमावासी जब आते हैं तो इस पुल को बना दिया जाता है। देखिए ये सभी नर्मदा परिक्रमावासी सर पर अपना सामान लिए इस बाकुड़ नदी के इस सेतु को अब पार कर रहे हैं। अब यह परेशानी नहीं है क्योंकि अब पुलिया है। इसके पहले दंड के सहारे नदी की गहराई देखकर इसको पार करते थे। अब सब सुविधा से निकल जाते हैं इस सेतु पर। युवाओं द्वारा जो श्रद्धा सेतु का निर्माण विगत 4-5 वर्षों से किया है, और परिक्रमावासी आसानी से इस बाकुड़ नदी को पार कर सके। तो यह यात्रा पहुंच चुकी है बाकुड़ और नर्मदा के इस संगम पर। नर्मदे हर। तकलीफ ना हो, ये आप और इनके साथियों ने। ये दीपेश को बाकुड़ नदी माँ नर्मदा जी से जो आप ये चट्टान देख रहे हैं, इसके बाद इसका संगम हो जाता है नर्मदा जी से।
और ये बाकुड़ के तट पर अभी यहाँ सुबह सुबह का दर्शन। कितना ओ बाप रे, वो देखो वो कैसा दृश्य है, वो कौन खड़ा होगा बीच में नौका नौका पे, देखो क्या दृश्य है अलौकिक दृश्य है। ओवर एक्साइटमेंट। अरे ये सब तुम्हारे कहाँ है, तुम्हारे सारे घर पर आके। श्रद्धा सेतु है, इस श्रद्धा सेतु को अभी पार करेंगे और इस श्रद्धा सेतु की जलधारा आगे माँ नर्मदा से मिलती है। वो तो समाज को जाकर सिखाओगे ना तो मेरे को ड्रामा। और ये हम पहुंच गए पैदल पैदल, हमारी भी हाँ नर्मदा हाँ हाँ। ये लोग कहाँ से उतर गए आगे से? ये यहीं से गए हैं। आहा। यहाँ से नहीं तो ये भी आना जलधारा है, देखो कितनी आ जाएगा नहीं, इधर का आ जाएगा। नदी है ना इधर से माइनर में। ये बाकोड़ नदी है। हाँ। भैया नाम क्या बताया था आपने? रवि सोनी, नर्मदा परिक्रमा रवि। इस समय हम बाकोड़ नदी के तट पर खड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर पर्वत श्रृंखला के मध्य में से ये बाकोड़ नदी निकली हुई है, जो जाकर के नर्मदा जी में मिल जाती है। और यहाँ पे हमारे साथ में ये सोनी जी हैं। इनके साथियों ने मिलकर के यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को जो नर्मदा जी की पथ परिक्रमा करते हैं, उनको दिक्कत ना होना पड़े, तो उन्होंने माँ नर्मदा की परिक्रमा में सबको बड़ी सरलता से ये नदी पार कर सकें, अपने साथियों के साथ पुरुषार्थ करके उन्होंने पीपे पर ये पुल बनाया है। ऐसा दर्शन आपको भारत के शायद किसी क्षेत्र में करने को मिलेगा। यहाँ नर्मदा जी को नदी के रूप में नहीं देखते, यहाँ नर्मदा को साक्षात माँ के रूप में उनका दर्शन किया जाता है। नर्मदा पथ पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर माँ नर्मदा का दर्शन किया जाता है। कैसे उनके लिए वो सुगम बन सकें, कैसे उनके सहयोग कर सके, उस भाव से हर कोई ने नर्मदे कह करके उनको ऊर्जा देता है। भोजन, पानी, चाय सब अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। ये अतुल्य भारत का दर्शन यदि आपको करना है तो माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी पड़ेगी। आइए चलें आगे अपने पथ पर। तुम बहुत पंचायत नर्मदे हर माई के प्यार की जय हो, माई के दुलार की। कौन सी नदी बताई थी? बाकुड़ बाकुड़। बाकुड़ नदी है ये। नर्मदा जी को तो हम ऐसे पार ही नहीं कर सकते ना। माँ ने अभी रावेर से यात्रा प्रारंभ करके और रावेर और बकावा के बीच में जो श्रद्धा सेतु से आप पार होकर आए हैं, तो बकावा के युवाओं द्वारा जो ये श्रद्धा सेतु का निर्माण किया गया है, अगर ये ना हो तो कितनी कठिनाई परिक्रमा वासियों को होती थी पहले। बकावा के सभी भक्त मंडल को जिन्होंने इस श्रद्धा सेतु का निर्माण किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। खूब ईश्वर आप पर अपनी कृपा करे। आपने परिक्रमा वासियों के लिए ये श्रद्धा सेतु बना करके आपने उनकी यात्रा को बहुत सुगम कर दिया। अन्यथा वो नदी में से निकल के आते किसी को ठोकर भी लग सकती है, कहाँ जल कितना है इसका भी अंदाज़ा बाहर के व्यक्ति को होता नहीं है, परंतु आपने इस सेतु को बना करके उनकी यात्रा को सुगम कर दिया। और यही भारतीय होने की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि भारतीय होना, मनुष्य होना, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? बोले जो औरों की चिंता करे, जो सबका हो जाए, वही तो मनुष्यता है, वही तो भारतीयता है। इसलिए आपने श्रद्धा सेतु बना करके जो कार्य किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। ईश्वर आपको और समृद्ध बनाए। नर्मदे हर जय हो। कि अभी श्रद्धा सेतु पे सभी परिक्रमावासी सुबह सुबह का यह दर्शन है, सभी निकल रहे हैं और मैया के तट पर बड़ा आनंदित या दृश्य भगवान सूर्य नारायण का उदय और परिक्रमावासियों का इस श्रद्धा सेतु से इस पार से उस पार होना।